नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है थिंग्स टू चेक बिफोर प्रिंट ऑर्डर। जी हाँ, जो विद्यार्थी न्यूज़ डेस्क पर काम करना चाहते हैं समाचार पत्र में, तो वहाँ पर संपादकीय टीम जो होती है, यानी जो एक तरह से सब एडिटर होते हैं, सीनियर सब एडिटर होते हैं, चीफ सब एडिटर होते हैं, वो समाचार पत्र की जो समाचारों का है संपादन, उसके लेआउट डिजाइनिंग, सब चीज़ें फाइनल करने के बाद प्रिंट की कमांड देते हैं और उसके बाद समाचार पत्र जो है पब्लिश होकर के पाठक तक पहुंच जाता है। लेकिन जब आप बिल्कुल रेडी कर लेते हैं कि आपका समाचार पत्र बिल्कुल रेडी है और अब आपको इसको प्रिंट के लिए कमांड देना है, इसके बाद ये पब्लिश होगा, तो उससे पहले कुछ ऐसी एक चेकलिस्ट होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत अहम होते हैं चेक करना। अगर उन पे आप सरसरी नज़र डाल लेते हैं तो कई गलतियां करने से आप बच सकते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर, जिन्हें आप प्रिंट देने से पहले या समाचार पत्र को पब्लिकेशन के लिए भेजने से पहले चेक करें तो बेहतर हो। चेक द डेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर। आप जब समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें शीर्षक के ठीक नीचे लिखा होता है कि समाचार पत्र जो है उसकी आज की कौन सी डेट है। उसमें एक तरह से जो हमारे दूसरे महीने होते हैं, अंग्रेजी के महीने हैं, हिंदी के, या संस्करण कितने निकलते हैं, या कितने वर्ष ये समाचार पत्र निकल रहा है, कौन सा अंक है, और कितने एडिशन इसके अलग अलग देश भर में निकलते हैं, तो वहाँ पे ये सारी जानकारी दी होती है। तो आपको डेडलाइन चेक करना सबसे मस्ट है कि समाचार पत्र जिस डेट को पब्लिश होना है, जिस डेट का समाचार पत्र है, वही कहीं हमने गलत ना लिख दी हो। तो ये चेक करना सबसे अहम होता है, सबसे पहले ये देखा जाता है। देन प्लेसमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, जो विज्ञापन है वो अपने सही तरीके से ठिकाने पे लगे हैं या नहीं लगे हैं। कोई विज्ञापन या खबर जो उसकी ओवरलैपिंग तो आपस में नहीं है, तो ये भी एक आप सरसरी नज़र डालते हैं एडवर्टीजमेंट जो है वो सही लगी हैं कि नहीं। देन नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ प्रोमिनेंट पर्सन्स इन न्यूज़। जो खबरें होती हैं खासकर जिसमें जो महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कोई मंत्री है, या कोई और एक तरह से बड़े पदों पर जो लोग हैं, उन खबरों में उनका डेजिग्नेशन, उनका नाम, उनका पद जो है वो सही से चेक करना एक बार बहुत ज़रूरी होता है पब्लिकेशन के लिए समाचार पत्र को भेजने से पहले। देन प्रिंट लाइन। प्रिंट लाइन जैसा कि आप जानते हैं समाचार पत्र में एक प्रिंट लाइन होती है जिसमें संपादक, प्रकाशक, मुद्रक, उन सब की जानकारी देना कि कौन इस समाचार पत्र का संपादक है, प्रकाशक है, मुद्रक कौन है, कहाँ से पब्लिश हो रहा है, उसका एड्रेस भी वहाँ पे होता है, सारा फ़ोन नंबर भी वहाँ होता है। तो जितनी भी खबरें समाचार पत्र में प्रकाशित होती हैं उन सब के लिए जिम्मेदार एक तरह से संपादक होता है अल्टीमेटली। तो इसलिए प्रिंट लाइन उसमें है कि नहीं, ये भी आप चेक कर लें एक बार, प्रिंट लाइन दी गई है कि नहीं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर्ड और नोट। बहुत से ऐसे समाचार होते हैं, महत्वपूर्ण समाचार होते हैं जिनको बिल्कुल भी आप रोक नहीं सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर महत्वपूर्ण समाचार हैं और उधर से एडवर्टीजमेंट भी आ गई है, विज्ञापन भी आ गए हैं, तो समाचार अगर महत्वपूर्ण है तो उनके लिए पेज बढ़ाए जाते हैं, पृष्ठों की संख्या समाचार पत्र में बढ़ाई जाती है, लेकिन उन खबरों को आप रोक नहीं सकते। तो ऐसे जो समाचार होते हैं जिनको आप बिल्कुल रोक भी नहीं सकते, आप ये जरूर ध्यान दें कि क्या उनको कवर किया गया है कि नहीं, उनको समाचार में पत्र में जगह मिली है कि नहीं मिली। देन रिजेक्टेड न्यूज आइटम्स। कुछ ऐसे न्यूज आइटम्स होते हैं जो रिजेक्ट आप कर देते हैं, जिनका प्रकाशन नहीं करना है। तो गलती से किसी सब एडिटर के द्वारा, सीनियर सब एडिटर के द्वारा अगर उनको जगह तो नहीं दे दी गई, ये भी आप एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमने रिजेक्ट किए थे, जिन समाचारों को आज नहीं जाना है, वो इसमें प्रकाशित ना हो जाए, इस पर भी आप नजर डाल लेते हैं। देन कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन का मतलब हमारा ये है कि आज समाचार पत्र जो उसके सभी पृष्ठ जो है वो रंगीन हो गए हैं। आप ये जरूर देख लें कि जो रंगीन बैकग्राउंड अगर आपने कोई कलरफुल दी है तो उस पे जो फॉन्ट, यानी जो कुछ छपेगा, जो अक्षर हैं, उनका फॉन्ट कैसा है, आपने बैकग्राउंड का कलर कैसा दिया है। तो आप एक बार ये जरूर चेक कर लें कि ये कलर जो है, इस पे ये फॉन्ट या ये जो मैटर आपने दिया है वो अच्छे से तरीके से उठ के आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है कि जब प्रिंटिंग होगी तो वो कलर के नीचे ही कहीं ना कहीं ना दब के रह जाए। तो कलर कॉम्बिनेशन आप ऐसा इस्तेमाल करें जिससे टेक्स्ट जो है वो उभर करके आए। देन रिलेटेड न्यूज आइटम्स पुट टुगेदर और नॉट। समाचार पत्र में आप देखते हैं कई बार एक दूसरे से संबंधित खबरें होती हैं, तो उन संबंधित खबरों को आप लगभग एक साथ रखते हैं, बिकॉज उनका जो पाठक वर्ग होता है वो लगभग एक जैसा होता है। जैसे हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ है जिसमें यूनिवर्सिटी में जॉब की बात है, विश्वविद्यालय में नौकरियों के निकलने की बात, उससे संबंधित घोषणा है, और साथ में एजुकेशन की इसी तरह की कोई दूसरी खबर है जिसमें हो सकता है नेट से संबंधित कोई न्यूज़ है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो उन खबरों को अगर आप साथ में रखेंगे, क्यों, जो नेट जो करते हैं वो इस जॉब के लिए जाते हैं, और जो जॉब के लिए जाते हैं उनके लिए भी नेट की बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से इंफॉर्मेशन रहती है। तो जो परस्पर जो पारस्परिक जो संबंधित खबरें हैं,
यानी आपस में जिन खबरों का आपस में संबंध है, किसी एक एरिया की है या उनका पाठक वर्ग एक है, उनका एक साथ जाना सही रहता है। तो ये भी आप एक बार नजर डाल लें। देन सोर्सेज, बायलाइन, डेटलाइन इन न्यूज स्टोरी। आप ये देख लें कि जो खबर आपने लगाई है उस खबर में किस सोर्स के हवाले से वो खबर मिली है, वो मेंशन है कि नहीं, एट्रीब्यूशन है कि नहीं। बायलाइन अगर किसी न्यूज़ रिपोर्टर की है तो बायलाइन दी गई है कि नहीं दी गई एक्सक्लूसिव स्टोरी के केस में। डेटलाइन वहाँ पे की खबर जो कहाँ से फाइल की गई, डेटलाइन भी आप एक बार देख ले। तो ये इस न्यूज़ स्टोरी के बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं, इन पर एक बार आप नज़र ज़रूर डालें। देन चेक ईमेल्स फ्रॉम ब्यूरो ऑफिस एजेंसी फॉर लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। प्रिंट की कमांड देने से पहले आप एक बार ये ज़रूर देख लें कि ब्यूरो ऑफिस जो आपके सारे अलग अलग क्षेत्र में है, अलग अलग जिलों में है या स्टेट हेडक्वार्टर पे है, तो वहाँ से कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लास्ट टाइम पे आ गई हो या ईमेल कोई किसी एजेंसी की तरफ से आई हो जिसमें खबर आपको मिली है। तो कई बार छपते छपते ऐसा भी होता है, ये टर्म है छपते छपते, जब लास्ट टाइम बहुत ही बड़ी जब खबर ब्रेक होती है, बहुत बड़ी खबर जब आती है, तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज उस खबर का जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल लास्ट कमांड देने से पहले एक बार ये भी जरूर चेक कर लें कि क्या और कोई महत्वपूर्ण समाचार पत्र तो कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। देन रिपीटेशन ऑफ न्यूज। बहुत बार आप ऐसा देखते हैं कि समाचार पत्र में एक ही खबर दो जगह लगी होती है, सेम खबर। ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती हैं और जो गलतियां ये करता है उसको फिर इसकी सजा भी दी जाती है और उसे फाइन भी लगाया जाता है। कई बार ऐसा होता है समाचार पत्र कार्यालयों में। तो आपने ध्यान रखना कि कोई भी जो खबर है वो रिपीट ना हो, एक खबर दो जगह ना लगे। पुट योर सिग्नेचर एंड मेंशन द टाइम एज वेल। जब आप एक तरह से सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, आप जो एक तरह से जो भी वो टीम है, जो सब एडिटोरियल टीम है, उसके आप हो सकता है हेड हो सकते हैं, आप चीफ सब एडिटर हो सकते हैं, न्यूज एडिटर हो सकते हैं। तो आप जब सारी चीज़ों को चेक कर लेते हैं तो जो फाइनल जो प्रिंट है जो दिया जाना उस वक्त उस पर आप सिग्नेचर आप कर सकते हैं कि हाँ, इस टाइम में प्रिंटिंग के लिए अखबार को भेजा, और अपना सिग्नेचर और उसमें टाइम भी आप उस मेंशन कर सकते हैं कि इस वक्त हमने प्रिंटिंग के लिए कमांड दी, ताकि उस वक्त तक की जवाबदेही होगी आपकी कि तब तक की खबरें हमने इसमें शामिल की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि जो प्रिंट ऑर्डर है या समाचार पत्र को पब्लिकेशन के लिए आप भेजते हैं, डेस्क पे जब काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन सी वो चेकलिस्ट है जिसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है समाचार पत्र को प्रिंटिंग के लिए भेजने से पहले। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।